कोल्हापुर की मस्जिदों के ऊपर जिन गुंडों ने हमला किया था उन गुंडों को एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने गिरफ्तार करवा दिया है। दोस्तों ऐसी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों हालांकि वो लोग गिरफ्तार कुछ हुए हैं, कुछ अभी बाकी है, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब धरना प्रदर्शन में बैठ चुके हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं कि उन आतंकी गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं जिस तरह से हमला हुए हैं मस्जिद के ऊपर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय को जरूर दें और आगे एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का इस स्पीच को सुनिए। मैंने तमाम लोगों से ये अपील की थी कि जब ऐसे मुद्दे आएंगे हमारे सामने तो हमें ये भूलना पड़ेगा कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस जमात से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस फिरके से ताल्लुक रखता हूं, मैं किस तंजीम से ताल्लुक रखता हूं। ये सब बातें हमें भूलना होगी, तभी जाकर हम एक आवाज के अंदर हुकूमत तक एक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हर दर्द सह लेंगे, हर हाल में जी लेंगे, लेकिन अगर हमारी इबादत गाहों पर हमला हुआ तो किसी बात के ऊपर हम समझौता नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से कोल्हापुर में जो मंजर हमें देखने को मिला, कुछ बातें आपको भी समझना बहुत जरूरी है। हमने देखा बहुत कुछ, पढ़ा बहुत कुछ। कोल्हापुर के विशालगढ़ में एक किला है जिसके बाजू 1702, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, 1702 से वहां पर एक दरगाह है। 1702 कहां और आज किस वक्त के अंदर हम रह रहे हैं। जिस दौर में ये दरगाह थी उस वक्त गांव से छत्रपति शिवाजी महाराज ने न छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे हटाने के लिए कुछ कहा, कुछ बोला, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर अपने आप को शिव भक्त कहने वाले चंद गुंडे खुलेआम इस तरीके से वहां पर जाकर एक दरगाह, उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ पूना से आते हैं, कुछ दौंड से, कुछ सतारा से, कुछ कोल्हापुर से, कुछ सांगली से, एक दरगाह, अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले, अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है। इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी, डंडे, पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत तलवार के जोर के ऊपर इस तरह की हरकतें होगी। पुलिस की मौजूदगी में क्या सीआईडी नहीं थी? क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था कि कितनी गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है? क्या आईबी को नहीं पता था? लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज जलील के घर पे आइए,
मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है, जानमाज को जलाया जाता है। जिस मेंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मेंबर के ऊपर खड़े रहकर इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं, वो मेंबर को भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं। मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपका मजहब, आपका धर्म आपका है, मेरा मजहब मेरा है, लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़फोड़ कर रहे, हाथ में भगवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किस मजहब ने और किस भगवान ने तुम्हें ये इख्तियार दिया है, ये इजाजत दी है कि जाओ किसी दूसरे मजहब की इबादत गाहों के अंदर जाकर इस तरह की तोड़फोड़ करो? मेरा मजहब क्या है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी किराड़पुरे के राम मंदिर के ऊपर जब हमला हो रहा था, तो कोई हिंदुत्ववादी संगठन का माइकल लाल वहां पर आकर खड़ा नहीं हुआ था। अगर वहां पर चट्टान की तरह खड़ा था तो इम्तियाज जलील खड़ा था। रात भर अपनी जान जोखिम में डालकर इम्तियाज जलील वहां पर तुम्हारी मंदिर, तुम्हारे आस्था का स्थान, उसकी सुरक्षा के लिए, और बड़े दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट भी हिम्मत नहीं कर रहा था वहां आने की, लेकिन इम्तियाज जलील डटा रहा था वहां पर कि